सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रेडियल क्लासेस गाइडलाइन उपचारात्मक शिक्षण दिशा निर्देश सत्र 2020-21 कक्षा 3 से 5 के लिए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति का मना कर रखा है, यानी बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं लेकिन टीचर जा रहे हैं। इसी बीच जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका शिक्षण प्रभावित हो रहा है। पहले तो ग्रीष्मकालीन अवकाश, उसके बाद कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने के कारण लगातार है वो बच्चों का जो शिक्षण प्रभावित हो रहा है उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत अब हमें बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेज यानी उपचारात्मक शिक्षण करवाना होगा। कैसे करवाना है, कब करवाना है, आप बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, यानी गाइडलाइन जारी हो चुकी है सत्र 2020-21 के लिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो कक्षा 3 से 5 के लिए न्यून विद्यार्थी है, जो शैक्षिक स्तर से न्यून है, उनके उपचारात्मक शिक्षण के लिए जारी की गई है, जिसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां दर्शाई गई है। साथ ही उपचारात्मक शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया क्या रहेगी और कार्य पुस्तिका है वो क्या है, वो सारी इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत कालांश निर्धारण कैसे करना है, शिक्षण समयावधि क्या है और आंकलन संचालित करने के लिए दस्तावेज क्या क्या है, शिक्षकों की इसमें भूमिका क्या क्या रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं शुरू से कि विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा के शैक्षिक स्तर से पीछे की कक्षा के स्तर के होते हैं और तथा अपनी कक्षा के अपेक्षित शैक्षिक स्तर से न्यून होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में यह देखा जाता है कि कुछ बच्चे अपनी आगामी कक्षाओं के शैक्षिक स्तर को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते। ग्रीष्मावकाश के बाद जब बच्चे पुनः आगामी कक्षाओं में आते हैं तो बच्चे उन कक्षाओं को भूल जाते हैं। इसे अंग्रेजी में समर लॉस कहते हैं। सत्र 2020-21 के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया। इस विषम परिस्थिति के कारण सत्रांत मार्च 2020 के दौरान सरकार द्वारा विद्यालय का संचालन बंद करना पड़ा। इस कारण विद्यालयों में विद्यार्थी की नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हुई है। इस लंबे समय में अंतराल में विद्यार्थी नियमित कक्षा प्रक्रिया से वंचित रहे हैं। इस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को पुनः संचालन पर अतिरिक्त संबलन प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वापस आपको जब विद्यालय ओपन होगा, पुनः संचालन होगा, तब आपको रेमेडियल क्लासें लगानी है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि किनका उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। तो इस सत्र यानी देखो, इस हेतु सत्र 2020-21 की कार्य योजना में समग्र शिक्षा के माध्यम से सत्र 2020-21 में कक्षा 3 से 5 में नामांकित जो भी सत्र 2020-21 में कक्षा 3 से 5 में नामांकित है विद्यार्थी है, जिनका शैक्षिक स्तर जिस कक्षा में वे अध्ययनरत है उनके अपेक्षित कक्षा स्तर से कम है, ऐसे विद्यार्थियों का सीसी शिक्षण विद्या से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इनका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि करना, सभी विद्यार्थियों को अधिगम संप्राप्ति अनुरूप तैयार करना, लर्निंग गैप को न्यूनतम कर लाना, कक्षा के बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना। उसके बाद दोस्तों आता है विद्यार्थी का चयन। चयन कैसे करना है कि वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ कक्षीय शिक्षण कार्य लंबे समय तक बाधित रहा है, अतः विद्यालयों के पुनः खुलने पर विद्यार्थी के साथ शिक्षण की शुरुआत करने तथा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी के स्तर का यथासंभव सही आंकलन होना आवश्यक है। विद्यार्थी के वर्तमान स्तर की सही जानकारी प्राप्त कर स्तर निर्धारण करने के लिए शिक्षक कक्षा 3 से 5 के प्रत्येक विद्यार्थी का सीसीई अंतर्गत किए जाने वाले आधार रेखा आंकलन के आधार पर ही करेंगे। सीसीई के अंतर्गत जो हम आधार रेखा आंकलन करते हैं उसी के आधार पर विद्यार्थियों का भी करना है। विद्यालय खुलने के पश्चात प्रथम सप्ताह में एक प्रश्न पत्र कार्यपत्रक टूल द्वारा विद्यार्थी का आधार रेखा आंकलन कर वास्तविक कक्षा स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा। यानी विद्यालय जब खुलेगा, हमारा जब भी खुलेगा, उसके प्रथम सप्ताह में ये काम हमें करना है। अब बारी आती है उपचारात्मक शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 3 से 5 में उपचारात्मक जो शिक्षण होगा वो अधिगम प्रक्रिया वर्तमान में संचालित सीसी कार्यक्रम के प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाएगा। योजना में कौन शामिल है, क्या क्या? शिक्षकों द्वारा शिक्षण से पूर्व शिक्षण की योजना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षक कक्षा 3 से 5 के लिए सीसी प्रक्रिया अनुसार पाक्षिक योजना में दैनिक योजना का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षक अपनी योजना में उपचारात्मक शिक्षण को शामिल करते हुए उपचारात्मक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में उपयोग। शिक्षण अपनी कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योजना अनुसार कार्य पुस्तिका का उपयोग करेंगे। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी के साथ स्तरानुसार समूहों
उपचारात्मक सामग्री का उपयोग करते हुए संबलन प्रदान कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक संपूर्ण कक्षा के लिए एक ही शिक्षण योजना बनाएंगे, परंतु अलग अलग शैक्षिक स्तर के बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप गतिविधियां करवाएंगे। उनके स्तर के अनुरूप ही कार्य पुस्तिका का उपयोग करेंगे। इससे बच्चों की शैक्षिक स्तर को सुधारने और अधिगम गैप को कम करने में मदद मिलेगी। फिर आता है रचनात्मक आकलन का उपयोग। विद्यार्थी द्वारा कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करने के पश्चात शिक्षक किए गए कार्य की जांच करेंगे, किए गए काम पर सकारात्मक टिप्पणी लिखेंगे। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति का रचनात्मक आकलन करने, उनको दर्ज करने में छात्र के प्रत्येक टर्म में किए गए कार्य, पोर्टफोलियो कार्य पुस्तिकाओं में किए गए कार्य आकलन का उपयोग करेंगे। फिर है उपचारात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री कार्य पुस्तिका। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 3 से 5 के कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए पिछली कक्षाओं की कोर कक्षाओं पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। कक्षा 3 से 5 के उपचारात्मक शिक्षण हेतु आधार रेखांकन के आधार पर पदस्थापित छात्रों को उनके अधिगम स्तर अनुसार विषयवार कार्य पुस्तिकाएं दी जाएगी। अब कार्य पुस्तिका कैसे है? जैसे हिंदी की कार्य पुस्तिका कक्षा 3 और कक्षा 3 से 5 के कक्षा स्तर से न्यून स्तर के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका 1 और 2 के लिए, कक्षा 4 के लिए दी जाएगी 3 और 4 की, 1 और 2 की। कक्षा 5 का जो विद्यार्थी उसको 3 और 4 और 1 2 की दी जाएगी। इस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों कार्य पुस्तिका उनको दी जाएगी। और इन कार्य पुस्तिकाओं का शिक्षण के दौरान किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाएगा और विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के लिए भी उपयोग किया जाएगा। अवधारणा पर विद्यार्थी कितनी समझ बना सके इसका आकलन भी किया जाएगा। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण 29 फरवरी 2020 को गुणवत्ता दिवस पर आयोजित परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। उक्त परीक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा 65% से न्यून प्राप्तांक प्राप्त किए हो उन्हें प्राथमिकता से न्यून से उच्च स्तर की और कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया जाए। कक्षा 1 व 2 की स्तर की कक्षाओं के पर कार्य करने के लिए ABL किट का प्रयोग किया जाए। अर्थात 29 फरवरी 2020 को गुणवत्ता दिवस की जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर जिन विद्यार्थियों के 65% से कम अंक आए हैं उन्हें ये कार्य पुस्तिकाओं को वितरण करना है। शिक्षण समयावधि और कालांश निर्धारण। कक्षा 3 से 5 हेतु उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय समय में संचालित नियमित कक्षाओं में कक्षा प्रक्रिया CC प्रक्रिया के दौरान उप समूह बनाकर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार समय विभाजन चक्र में निर्धारित 7वें और 8वें कालांश के दौरान भी किया जा सकता है। आंकलन के लिए संचालित किए जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए देखिए अध्यापक योजना डायरी है, सशक्त रचनात्मक आंकलन अभिलेख, चेकलिस्ट, परीक्षाफल रजिस्टर, पोर्टफोलियो का संधारण किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों का नियमित आंकलन कर विद्यार्थियों की अधिगम स्थिति देख कर लिया जाना आवश्यक है। CC के अंतर्गत संचालित रचनात्मक योगात्मक आंकलन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आंकलन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों CC कार्यक्रम के अंतर्गत जो रचनात्मक आंकलन चेकलिस्ट और योगात्मक आंकलन चेकलिस्ट में कक्षा स्तर से नीचे के स्तर के कोर अधिगम सूचकों की सूची दी गई है। जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से नीचे के स्तर पर है, जिनके साथ उपचारात्मक शिक्षण किया गया है, उन्हें अधिगम की प्रगति को दर्ज करने के लिए रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन चेकलिस्ट में दिए गए सूचकों से सापेक्ष प्रगति को दर्ज करना है। इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बच्चों के मन से कोविड का डर हटाने, उन्हें दोबारा विद्यालय में समायोजित करने के लिए विद्यालयों के पुनः संचालन पर प्रारंभिक 5 से 6 दिन, शुरुआत के 5 से 6 दिन विद्यार्थियों के साथ रुचिकर गतिविधियां करवाई जाए, जिससे विद्यार्थी सहज हो पाएंगे और विद्यालय से उनका जुड़ाव बना रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभिक रचनात्मक गतिविधियों के पश्चात बच्चों का CC प्रक्रिया के तहत आधार रेखा आंकलन पदस्थापन किया जाए। आधार रेखा आंकलन पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर व कक्षा से न्यून स्तर के बच्चों का नाम रचनात्मक आंकलन चेकलिस्ट में दर्ज करें। उपचारात्मक शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु पाक्षिक शिक्षण योजना बनाकर CCE में बनाई जाने वाली पाक्षिक योजना के हिस्से के अनुरूप ही शिक्षण कार्य करवाया जाए। विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कक्षा स्तर व कक्षा से न्यून के बच्चों को आवश्यकता अनुसार कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जाए। शिक्षण के दौरान कक्षा स्तर व कक्षा से न्यून स्तर के बच्चों को उनके स्तरानुसार कार्य पुस्तिका में कार्य करवाया जाए। रचनात्मक आंकलन व योगात्मक आंकलन की प्रक्रिया के अनुरूप विद्यार्थियों का नियमित आंकलन व मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें। शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी की प्रगति का नियमित आंकलन मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें। शिक्षण एवं सतत आंकलन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की अधिगम की प्रकृति के अनुसार गतिविधियों में बदलाव कर ये सुनिश्चित करें
कि विद्यार्थी निर्धारित दक्षता को प्राप्त करें। विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट समय समय पर अभिभावक शिक्षक बैठक अभिभावकों के साथ साझा करें। विद्यार्थियों की प्रगति को सीसीई के योगात्मक आकलन के लिए निर्धारित प्रपत्र में साला दर्पण में दर्ज करें। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं संस्था प्रधान के दायित्व। शिक्षक द्वारा किए गए आधार रेखा आंकलन पदस्थापन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ साथ संबलनकर्ता के रूप में रहेगी। संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को संबलन प्रदान करे एवं निर्धारित प्रपत्र में आकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करे। विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता ठहराव पर समय समय पर अभिभावक के साथ चर्चा करेंगे। विशेष शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी एसडीएमसी के साथ चर्चा का समाधान का प्रयास करेंगे। एसडीएमसी एसएमसी के अभिभावकों से विद्यार्थी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के आधार रेखा आंकलन पदस्थापन के आधार पर तैयार पाक्षिक शिक्षण अधिगम योजना तैयार की समीक्षा। विद्यार्थियों के पदस्थापन के आधार पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण और नियमित उपयोग प्रयोग की स्थिति की समीक्षा। शिक्षक द्वारा संचालित शिक्षण प्रक्रिया में नियमित आंकलन को दर्ज करने की समीक्षा। तो साथियों ये थी हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण की गाइडलाइन जो कक्षा 3 से 5 के लिए जारी की गई है। साथ ही ऐसी गाइडलाइन कक्षा 6 से 8 के लिए भी जारी की गई जो अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।